भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु 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 सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता 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 सुखिनो बाइक चलाते समय इन 5 चीजों को हमेशा रखें साथ। सड़क हादसे के दौरान बचाते हैं आपकी जान। मौजूदा समय में बाइक चलाना केवल जरूरत तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं के बीच तो यह स्टाइल सिंबल बन गया है। ऐसे में अगर आपको भी बाइक चलाने का शौक है तो हमारी यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है।
आज हम आपको उन 5 जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बाइकर के पास राइडिंग के दौरान हमेशा रहनी चाहिए। ये न सिर्फ दुर्घटना के दौरान आपकी जान की हिफाजत करते हैं, बल्कि ये देखने में भी काफी कूल लगते हैं। वहीं इनकी अनदेखी आपको बहुत भारी भी पड़ सकती है। तो डालते हैं एक नजर। हेलमेट। बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर की सवारी करना मतलब चाहे या अनचाहे में किसी बड़ी दुर्घटना को बुलावा देना जैसा है। आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग हेलमेट नहीं लगाते, जबकि हेलमेट न सिर्फ आपके सिर की सुरक्षा करता है, बल्कि आपको कड़ी धूप से लेकर धूल तक से बचाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि बिना ISI मार्क वाला हेलमेट ना पहने। दरअसल ISI मार्क वाले हेलमेट की कई राउंड में टेस्टिंग होती है, जिसके बाद ये आप तक पहुंचता है। राइडिंग जैकेट। इन जैकेट्स को खास तौर पर ड्राइव के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें पहनने के बाद आपको राइडिंग के दौरान बेहतरीन अनुभव मिलेगा। इसके अलावा यह सफर के दौरान आपकी सुरक्षा भी करते हैं। राइडिंग पैंट्स। सुपर बाइक्स या ज्यादा सीसी वाले बाइक्स का इंजन आपके पैरों को गर्म कर देता है। नॉर्मल पैंट उस गर्मी को झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण राइडर को हर छोटे अंतराल पर बाइक रोकनी पड़ती है। जबकि राइडिंग पैंट्स को बनाया ही इसलिए जाता है कि किसी भी बाइक पर आप आसानी से लंबी यात्रा कर सके। इन पैंट्स में आपको फंसने या फटने का डर नहीं होता है। राइडिंग ग्लव्स। शानदार ग्रिप पाने के लिए राइडिंग ग्लव्स पहनना जरूरी है। इससे लंबी यात्रा के दौरान आपके हाथों में थकावट कम आती है। इसके अलावा गिरने पर यह आपके हाथों को भी बचाते हैं। राइडिंग मास्क। लंबी यात्रा के दौरान राइडिंग मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। दरअसल कई बार लोग सोचते हैं कि जब हेलमेट है तो किसी और चीज की क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा और बाहरी धूल से बचाता है, जबकि राइडिंग मास्क एयर फिल्टर से आने वाली धूल से भी आपको बचाता है। इसके अलावा राइडिंग मास्क पसीने को भी सोखता है। वहीं अगर आप हाफ फेस हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो राइडिंग मास्क पहन आपके चेहरे को धूल और बाकी चीजों से भी बचाता है। यह धूल या बर्फ से ढके रास्तों पर आपके चेहरे की हिफाजत करता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मॉनसून शुरू हो गई है। ऐसे बारिश में बहुत सारे खतरनाक हादसे से कैसे बचना है, ये सावधानी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी जान बच सकती है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मॉनसून ने देश के हर इलाके में दस्तक दे दी है। बरसात का मौसम घर के अंदर से जितना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उतना ही सड़कों पर या ड्राइविंग के लिए खतरनाक होता है। दरअसल बरसात के मौसम में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर जब तेज बारिश होती हो। ऐसे में सड़क हादसों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए क्या मुश्किल समय में हमारी गाड़ी के अंदर वो ज़रूरी सामान मौजूद हैं जिसकी हमें मुश्किल की घड़ी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम आपको उन 3 सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बरसात के मौसम में सड़क दुर्घटना से बचाएंगे। इसके अलावा हम आपको बोनस में उन जरूरी सामानों के बारे में बताएंगे जो आपके गाड़ी में मौजूद रहनी चाहिए। डालते हैं एक नज़र। सर्विस। आम समय के मुकाबले बरसात के मौसम में कार में ज़्यादा खराबी आने की संभावना होती है। ऐसे में आप अपनी कार की सर्विस जरूर करा लें। इससे भारी बारिश के दौरान आपके कार के खराब होने का डर नहीं सताएगा। टायर।
बरसात में गाड़ी के स्लिप होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहले अपनी गाड़ी के टायर का ग्रिप चेक कर लें। अगर यह घिस गया है तो इसे तुरंत बदल दें। दरअसल बरसात में सड़कें गीली होती है, जिससे गाड़ी के फिसलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। कहीं कीचड़ और गड्ढों में कार के पुराने पहियों आपको परेशानी में डाल सकती है। ब्रेक। बरसात के मौसम में ब्रेक को कोई कैसे भूल सकता है। हालांकि हमें ब्रेक की जांच तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन बरसात के समय इसकी जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल बरसात के मौसम में सड़कों पर ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक सही समय पर लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेक की जांच करा ली जाए। टूल्स। बरसात के मौसम में ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी में सही टूल्स और सामान मौजूद रहे। अपनी कार में मेडिकल किट, USB चार्जर, टॉर्च, रस्सी, पावर बैंक के साथ ज़रूरी औजार रखें। इसके अलावे गाड़ी के अंदर चिप्स और बिस्किट के पैकेट भी रखें, जिससे अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो आपके पास मदद बुलाने और लंबा समय गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें मौजूद हों। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। लॉकडाउन के समय का उपयोग कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कलाकृति के माध्यम से इस बेटी ने दिया विश्व शांति का संदेश। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, वहीं भारत भी इससे अछूता नजर नहीं आया। अपने देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था तक हिल गई है। वहीं इस लॉकडाउन में आम जन को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस खतरनाक वायरस से बचने का यही एकमात्र तरीका ही है। दुनिया भर में फैले इस अशांति के माहौल में उत्तर प्रदेश के महाराज जिले की एक लड़की ने लोगों को शांति का संदेश दिया है। महाराजगंज की होने वाली बेटी रितिका सिंह ने घर पर बैठकर लॉकडाउन के वक्त में कलाकृति के माध्यम से यह संदेश दिया है। रितिका ने विश्व शांति संदेश देने के लिए 18 मीटर रक्षा सूत्र के माध्यम से 20 मीटर कपड़े पर 18 भाषाओं में लोका समस्ता सुखिनो भवंतु का कलाकृति बना कर सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनी, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने विश्व रिकॉर्ड मानते हुए सूची में जगह दे दी है। महाराजगंज के आनंद नगर कस्बे की निवासी राधेश्याम सिंह की बेटी रितिका ने बताया कि पूरी दुनिया में कोरोना के कारण तबाही फैली हुई है। ऐसे में अपने गुरु डॉक्टर जगदीश पिल्लई से प्रेरणा लेकर उसने 18 मीटर कपड़े पर मात्र 36 दिन में 18 भाषाओं में लोका समस्ता सुखिनो भवंतु यानी दुनिया में सभी लोग सुखी रहे, खुश रहे, लिखकर ये कारनामा कर दिखाया। 18 भाषाओं में, जिसने हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, गुजराती, श्रीलंका, अरबी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, मलयालम, पंजाबी, मराठी, उड़िया एवं तमिल आदि भाषा कुंडली डिजाइन में लिखी गई है, जिसे उसने गुरु ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और इस कलाकृति को शामिल कर लिया गया है। नमस्कार।